हरिओम। आज भगवान जी की वाणी सुख और दुख के ऊपर है। सुख और दुख से हम ऊपर कैसे जाएं? भगवान जी बोलते हैं दोनों मेहमान हैं। ना कोई हमेशा सुखी होता है, ना कोई में सारा टाइम नहीं रह सकते। और सुख और दुख दोनों भाई हैं। दुख बोलता है मुझे भूल मत जाना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो ये मेहमान है, मेहमान को इज्जत देते हैं या नहीं? तो वो भी मेहमान है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी शाहूकारी आएगी, कभी गरीबी आएगी। तो देखो मेहमान है ना। अभी रातों रात कोई करोड़पति बन जाता है, रातों रात रोडपति बन जाता है ना ऐसा। गर्मी हमेशा गर्मी नहीं रहती, सर्दी हमेशा सर्दी नहीं रहती। रातों रात कोई भगवान जी ने देखा था, प्रॉब्लम आई थी, वो रातों रात बाल सफ़ेद हो गए थे, 24 घंटे में बूढ़े हो गए थे दुख आने से। तूफान भी चाहिए, बरसात भी चाहिए, सारा टाइम बरसात हो, पूरा साल बरसात हो, अच्छी नहीं लगेगी। तूफान आए वो अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी ही रहे वो अच्छी नहीं लगेगी। तो भगवान ने प्रेमी ने क्वेश्चन करा था, एक पॉइंट है, जब तक सुख दुख मन को बासता है तो समझो तुमको ज्ञान नहीं लगा। उसने तो फिर ज्ञान समझा ही नहीं। आप सारे सुनो, हमने भी करा है, इसलिए आपको बोलते हैं। किसने कुछ बोला है तो मत सोचो मुझे लगा नहीं, मैंने एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दिया। नहीं, भगवान जी बोलते वो कोई पागल थोड़ी है जो तुम्हें बोल रहा है। पहले वो गलती हुई कैसे जो दुख दूसरे को बोलना पड़े। मैंने तो ऐसे लिया था और बाकी लोगों को सुनती थी, बोलते नहीं नहीं हमें नहीं लगता, हम लेते ही नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे चुभता ही नहीं है। नहीं, दूसरा तो और पागल हो जाएगा ना। वो तो भगवान जी के इजी वे थे। बोला था कोई कुछ गाली दे, कुछ बोले, बोलो मुझे जर्मन लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, मुझे भाषा ही समझ नहीं आ रही है। वो हमें 2 मिनट के लिए कंट्रोल करने के लिए बताया। तो दुख सुख मन को ना बासे पर तन को बासे। भगवान जी ने जवाब दिया है, मन अब दुख में पीड़ा में लीन ना होवे, मन मधुसूदन में होवे। अगर शरीर को दर्द होगा तो खबर पड़ेगी कि इसको दर्द है, तो बस है। पर हम मन को झूठ में ना लाए, मन लीन करे मधुसूदन में लगातार। मनुष्य को बहुत सारे दुख हैं, पर कोई आदमी रोता है, कोई संतोष में रहता है, कोई हाय हाय करता है। तो एक ने क्वेश्चन करा, भगवान अपने वालों का दुख देखकर दुख होता है। भगवान बोलते दुख किसको नहीं है, अपने वाला है या पराया। दुख तो शरीर को होगा ना, प्रकृति में होगा, मन में होगा, कुछ भी होगा ना। 5 तत्व है तो चेंजेबल है, उसमें उसको घबराहट होगी, तू आंसू बहा, उसके आगे तो वो पाना जास्ती खराब होगा, फायदा क्या। तो दुख का स्वरूप जो है, मैंने जो समझा वो ज्ञान से, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर आत्मा का ना घर है, ना भाई बंधु है, ना रिश्ते हैं। मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं एक सेवादारी हूँ। देखो इसमें क्या होगा, मुझे किसी का, मैं इतनी सेवा प्यार से करूँगी कि वो दूसरा मेरे से नाराज़ ही नहीं होगा। एक बार दादा भगवान ने बोला था ना, किसी का बहुत अच्छा काम हो गया था, तो बोलता था भगवान मैं आपको पूरा अपना चमड़ी दे दूंगा। तो दादा भगवान ने बताया था कि उसने तो एक दमड़ी भी नहीं दी, काम बन गया फिर एक दमड़ी भी नहीं दी। ऐसे हम लोग होते हैं, इसलिए डू द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नथिंग न्यू अंडर द सन, एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। कार वाले को बेकार होने में टाइम नहीं लगता है, सुख को दुख में परिवर्तित होने में टाइम नहीं लगता है, दुख को सुख में होने में टाइम नहीं लगता है। जीवन में जब उतार चढ़ाव नहीं है, जिग जैग है ईसीजी की रिपोर्ट, सीधी माना मृत्यु। इसलिए अगर सीधे में हम हैं तो हम कुछ भी नहीं बनेंगे, सुख सुख में हम कुछ नहीं बनते हैं। आप देखो जितने एक गुरुओं को पता होता है, जितने लोग भगवान जी के पास आए जो घर से आवारा थे, मीन्स उनके सर पे कोई बोलने वाला नहीं था। मेरे सामने की बात है, भगवान जी ने बोला जी हमारी भी नहीं सुनेगी, क्योंकि घर में भी ये इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। तो गुरुओं को भी वो नहीं मानना चाहिए कोई। मनी एंड फ्रीडम जो मेरे अनुभव हैं वो परमात्मा के पास नहीं आने देते हैं, वो रुकावटें हैं। जिनके पास खुला पैसा है और फ्रीडम है, रोकने वाला कोई नहीं है।
वो लोग मेरे आंखों के सामने सामने अपना पतन कर गए हुए हैं। दुख जो है हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जो माँ बाप को पता नहीं होता है वो बच्चों को कितना बिगाड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी में बच्चे कितने बिगड़ गए हैं। तो सुख दुख का होना बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक बहुत प्यारा दृष्टांत है, सुनिए। मैं टाइम की कमी होती है। जैसे भगवान जी बोलते थे, हमारे जहाँ अगर किसी का शरीर शांत हो जाए रात को तो हम किसी को फ़ोन नहीं करेंगे, हमें कपड़ा लपेटना भी आता है। जो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ थी सत्संगी, उनको तो बहुत अच्छा लगा था। दूसरा इसमें है, एक माता है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं। उसने सोचा, उसने बुलाया उनको। तो बच्चों ने बोला पता नहीं क्या बात है, क्यों माँ बुला रही। बोलते नहीं, आज ही तुम इधर आ जाओ मेरे पास। और वो पता भी था कि उसको कुछ बीमारी भी है, तो भी बच्चों को क्या करा, जब आ गए उनको बताने के लिए, पता था कि मेरा कल को मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी। तो उसने क्या करा, बोली मैंने इसलिए बुलाया है। दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली, अलग अलग शहरों से उसके पास आए, दिखाने लगी ये तुम्हारे इतनी ज़मीन है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, सारा सामान मैं आप लोगों को दोनों को बांट देना चाहती हूँ। बोलती माँ ये क्या है, तुम अभी थोड़ी जा रही हो दुनिया से, ऐसा क्यों करती हो। फिर दोनों जने चले गए। जब माँ ने उनको बता दिया, इसके बाद सुनना, ये ज्ञानी नहीं थी, हम तो ज्ञान में हैं, तो भी हम एक भी बात कोई लगेगी 10 जगह फ़ोन कर देंगे। इट मीन्स हमने ज्ञान नहीं सुना है, हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। उसको था ब्रेन ट्यूमर। और जब बच्चे चले गए, डॉक्टर के पास गई, डेट पहले ली हुई थी, डॉक्टर को बोला लीजिए मेरा ऑपरेशन करिए। डॉक्टर बोलता ये कैसे, कोई सब्जी थोड़ी काटनी है, तुम एकदम से आई हो मेरे पास ऐसे, कहाँ है, साइन करने हैं, तुम्हारे कौन है तुम्हारे साथ में, ये है। उसने सब बोला, ऊपर इशारा करा, ऊपर वाला है। वो बोलता है ऊपर वाला थोड़ी आएगा, तुम कल को मुझे भी फंसाओगी। बोलती नहीं। तो क्या करा, डॉक्टर ने साइन करवा लिए उससे। डॉक्टर को नहीं बताया कि मेरे बेटे भी हैं। तो डॉक्टर ने सोचा ठीक है अकेली होगी, तो उसको ले लिया। और जब ऑपरेशन हो गया सफल, तब नर्स को बोलती है ये लो नंबर, मेरे 2 बेटे हैं, उनको फ़ोन करो। नर्स भी पागल हो गई, बोलती तुम्हारे बेटे थे, ऐसे निकम्मे बेटे हैं, तेरा ध्यान नहीं करा। बोलती नहीं, मैंने उनको नहीं बताया है। जब बच्चों को बताया, वो लोग आए, इतना नाराज़ हुए। सुनिए आगे उसने क्या बोला, सुनिए 2 मिनट ध्यान से प्लीज़, रुक जाइए। बोलती है बेटा नाराज़ मत होइए, मेरे को हर दुख में भगवान पे बहुत भरोसा होता है। मुझे पता था, मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने बोला भगवान, उसके मैं पूरी भगवान से जुड़ी हुई थी। हॉस्पिटल से अंदर जाते जाते भी स्ट्रेचर पे मेरा शरीर रखा हुआ है। मैंने बोला भगवान तू क्या कर रहा है, तो दुनिया को पालने वाला, तो ये डॉक्टरों के भरोसे क्या छोड़ रहा है मुझे। ये सब तेरे ऊपर है, तू ही मुझे ठीक करके बाहर लाएगा, तू डॉक्टर के भरोसे मत रह। मैं तेरे भरोसे हूँ और तूने ठीक करना है। और देखो बेटा मैं बाहर आ गई हूँ, मुझे इतना भरोसा था। दूसरी बात, मेरा भरोसा कैसे बना ये भी मैं आप बच्चों को बताऊँ। वो दोनों ट्विन्स थे। बोलते हैं जब मैं डिलीवरी करने जा रही थी, डॉक्टरों ने बोला जहाँ माँ बचेगी जहाँ बच्चे बचेंगे, एक बच्चा बचेगा जहाँ माँ बचेगी। तो फिर क्या हुआ, बोलते जब मुझे पता चला, बाहर इन्होंने साइन करवा लिए, तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारी दादा दादी से, सबसे साइन करवा लिए। मैंने तब भी भगवान को प्रार्थना करी, भगवान ये तू क्या कर रहा है, तेरे पे सारा भरोसा है, डॉक्टरों के हाथों को मैं नहीं मानती हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ, तू हम दोनों को बचाएगा, बच्चा भी बचेगा और मैं भी बचूंगी। बेटा आज देखो बाहर मैं आ गई थी और तुम दोनों आज जिंदा हो। ये भगवान पे भरोसा करने की कहानी है मेरी अपनी, वो माता बोली।
तो तब दुख सुख थोड़ी बाँचता है। जैसे हमें अभी गुरु करा है तो हर वेले हमें पता है गुरु हमारे साथ है। इट डिपेंड्स आप कितने परसेंट गुरु को अपने साथ रखते हो। अपने मोह वाले, अपने कर्म प्राणी सब रखे हैं, लेकिन भगवान जी बोलते हैं लेकिन रखते नहीं हैं। मैं तो हर पल भगवान जी के बाल भी बांधती हूँ, उनको टीका भी लगाती हूँ, सुरमा भी डालती हूँ उनकी आंखों में। मुझे पता है वो क्या क्या करते थे, क्या क्या खाते थे। पानी भी अगर मैंने पिया है तो भगवान आपने पी लिया है, आपका जूठा पी रही हूँ मैं। ये मेरी दिनचर्या होती है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। एक ही जन्म मुझे पता है गुरु मिला है, बच्चे पति ये सारी दुनिया मुझे बार बार मिलेगी। मैं किसको इनको तो खिलाना ही खिलाना है, उनको कैसे करूँगी? समझते हो? सुख दुख से आज ही उठ जाओ, हमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है। सबसे प्यार कर लो। ऑल राइट, गॉड ब्लेस, हरि ओम।